हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन में। आज की वीडियो है उन लोगों के लिए जो बोलते हैं कि मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता है, बिल्कुल डर लग रहा है क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, चाहे बीपीएससी टीआरई 4 हो, चाहे जेटेट हो, चाहे सीटेट हो, सबके पेपर्स एग्ज़ाम सामने आ रहे हैं। अगर आप अभी पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे तो पेपर कैसे पास करेंगे। सपोज़ मैं ही अगर अभी नहीं पढ़ूंगी तो मैं कैसे पेपर क्लियर करूँगी। माना कि अभी एग्ज़ाम को पोस्टपोन हो गए हैं, कुछ एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए, कुछ एग्ज़ाम्स थोड़े टाइम लगेंगे, जैसे सीटेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, बीपीएससी का पता नहीं अभी डेट क्लियर नहीं है, जेटेट का डेट क्लियर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हम पढ़ाई करना छोड़ दें? अगर हम पढ़ाई करना छोड़ देंगे तो हमारी कंसिस्टेंसी कम हो जाएगी। आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी। खरगोश क्या करता है? बहुत तेज़ भागता है, बहुत तेज़, इतना स्पीड और दौड़ने में भी है, लेकिन खरगोश बहुत स्लो चलता है, पर फिर भी वो जीत जाता है ना। इसी तरह से आपको स्लोली चढ़ना है, बट चलना है, रुकना नहीं है। आप फास्ट दौड़ रहे हो, रुक जाओगे फिर क्या फ़ायदा। इसीलिए आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, डेली पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। मान लीजिए कि अभी तक आप लोगों ने तैयारी किया था सीटेट वालों ने, चाहे जो भी आप लोगों ने 2 साल से कोई बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, कोई जेटेट की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो अभी स्टार्ट कर रही हूँ, 2 साल से नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा सीटेट तो अभी 2026 में क्लियर हुआ है। तो कुछ लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं। अब डीमोटिवेट होकर के क्या करेंगे, पेपर के लिए पढ़ाई करना छोड़ देंगे, चाहे वो सीटेट के लिए ही क्यों ना हो। तो अगर आप पढ़ना छोड़ दिए तो अगर जो आपने पहले पढ़ रखा है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है ना, टेस्ट भी लगा रहे थे, टेस्ट में मार्क्स 101, 102 प्लस आ रहे हैं, 120 तक आ रहे हैं, चाहे 90 आ रहे हैं, बट आ तो रहे हैं। अब आज आप टेस्ट लगाओगे, फिर आपका मार्क्स जो भी गलत आएगा उसको आप रिवीजन करोगे, कल फिर टेस्ट लगाओगे तो वो इम्प्रूव होंगे। बट क्या करोगे आप लोग, अभी डिमोटिवेट होकर के कुछ पढ़ना बंद करोगे। अरे कौन पढ़ेगा, अभी तो पेपर ही नहीं है। आज नहीं पढ़ोगे, फिर कल नहीं पढ़ोगे, फिर परसों पढ़ोगे, तो ये 2 दिन में जो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा था वो दिमाग क्या कर गया, डिक्रीज़ हो जाएंगे। मतलब आपको समझने की क्षमता थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, आदत छूटने लगती है फिर पढ़ने की। फिर आप क्या करोगे, दूसरे दिन तीसरे दिन फिर जब टेस्ट लगाओगे ना, फिर आप देखोगे कि आपका नंबर जो 100 आ रहा था वो 98 हो जाएगा या 95 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ना रिवीजन किया, ना टेस्ट लगाया, ना कुछ किया है ना। तो इसीलिए हमें पढ़ाई में कंटिन्यू रहना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं रहेंगे कंटिन्यू तो हमारा मार्क्स डिक्रीज़ होना, हमारा रिज़ल्ट का ना होना तय है। इसीलिए हमें कंटिन्यू रहना है। आपने एक चीज़ आप अपने आप से पूछना है कि आप आज से 1 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, ये बताइए। आप लिखिए, आपके पास पेन पेपर पेंसिल है, या फिर आप सोचिए आज से 1 साल के बाद आप क्या बनना चाहते हैं। कुछ तो बनना चाह रहे होंगे। आज का डेट क्या है, और आज के डेट से आप अगले जो साल आएंगे, नेक्स्ट ईयर, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, आपने ये लिख लिया। दूसरा पॉइंट आप लिखिए, कॉपी में ज़रूर लिखिए कि पिछला 10 दिन का नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का, यानी कि 24 घंटा जो आपने सपना देख रखा है 1 साल के बाद बनने का, उस सपने के लिए आपने इस पिछले वाले दिन में क्या किया। सपोज़ कि आपने 24 घंटे में पूरा एक एक मिनट का दिनचर्या लिखना है कि हाँ मैं सुबह उठी थी या फिर उठा था और वॉशरूम गए, खाना खाया, नाश्ता किया, ब्रश किया, जो भी नहाना धोना, ठीक है। फिर उसके बाद मोबाइल देखा, कितना मिनट, ये भी लिखना है कि मोबाइल कितने बजे से कितने बजे तक देखा है। फिर आपने फिर कहाँ घूमा, फिर क्या किया, ये सारी चीज़ें आपको 24 घंटे के पीछे की लिखनी है, पक्का लिखनी है, करके देख लो। अब आपको उस 24 घंटे में सर्च करना है कि आपने 1 साल के बाद बनने का सोचा है कि हमें 1 साल के बाद सपोज़ कि टीचर बनना है, चाहे पुलिस बनना है, चाहे कुछ भी बनना है। आपने उस चीज़ के लिए उस 24 घंटे में से कितना घंटा, चाहे कितना मिनट आपने उस चीज़ के लिए दिया है। अगर उसमें आपने बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया है तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना। सपोज़ कि मुझे दिल्ली जाना है। कहाँ जाना है? दिल्ली। अब मुझे कल दिल्ली जाना है और मैं दिल्ली जाने की तैयारी ही नहीं कर रही हूँ, टिकट ही नहीं देख रही हूँ, मैं तो बस बैठ करके सीरियल देखे जा रही हूँ। अच्छा आज गोपी बहू तो रो रही है, आज गोपी बहू को कोकिला ने डांट दिया, मतलब मैं उसको देख रही हूँ। तो क्या मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगी? क्या मैं दिल्ली तक जाने का मैंने रास्ता ढूंढा है? नहीं ढूंढा है ना। टिकट बुक किया है, ना कैब बुक की है, कुछ नहीं किया है, ना मैंने पैकिंग की है, कुछ तैयारी नहीं की है। मैं अभी बैठ करके क्या कर रही हूँ,
दिल्ली जाने की तैयारी कर ही नहीं रही हूँ। तो वही चीज़ है कि आपको 1 साल के बाद वहाँ पहुँचना है, बट आप उसको वहाँ तक पहुँचने की आप तैयारी नहीं कर रहे हो, तो फिर कैसे आप वहाँ तक पहुँचोगे, ये बताइए। आपको उस चीज़ को पाना है, उस चीज़ को करना है, तो उस चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो नहीं होगा। सपोज़ कि आपको 1,00,000 रुपये दे दिया जाए, कोई भी गरीब हो, कोई भी इंसान हो, 1,00,000 रुपये दे दिया जाए और उसको बोला जाए कि तू बिज़नेस स्टार्ट कर ले, नहीं हो पाता है। कोई लोग कर लेंगे, जिसके 2 तरह के लोग हैं, जिसके पास ज़्यादा अच्छे से दिमाग है, उस पैसे को यूज़ करके अच्छी क्वालिटी का जॉब कर लेंगे, या फिर दुकान लगा लेंगे, या फिर कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर लेंगे। पर कुछ लोग उन पैसों को खा पी के ख़त्म करके डाउन कर देते हैं। तो ये जो माइंडसेट होता है ना, सबका एक जैसा नहीं होता है, सबका एक जैसा नहीं है। आपको खुद को देखना है कि आपका माइंडसेट कैसा है। कोई भी आपका तारीफ़ नहीं करेगा, आपका तारीफ़ आपको खुद करना है कि मैं बेस्ट हूँ, आई एम द बेस्ट। कभी भी प्लेयर को देखना, कोई प्लेयर ऐसे होते हैं जो खुद की तारीफ़ करते हैं, ग्राउंड में आते हैं और आई एम द बेस्ट, कभी भी वो लोग अपनी बुराइयां नहीं करते। उसी तरह से आपको कभी भी अपनी बुराइयां नहीं करनी है कि अरे यार मेरे से तो नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। जब आप ही बोल रहे हो ये चीज़ कि आपसे नहीं होगा, तो आपसे कैसे होगा। आपको बोलना है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और मेरे से ये चीज़ होगा और मैं बेस्ट हूँ, इस चीज़ के लिए मैं बनी हूँ और ये चीज़ मैं करके दिखाऊंगी, या इस चीज़ पे मैं फोकस करने वाली हूँ। इस तरह से करना है ना। चिड़िया है, एक एग्जाम्पल है और ध्यान से सुनिएगा। एक चिड़िया है और उसको बोला जाता है कि आपकी पंख काट दूंगी, लेकिन आपको बदले में दाना आपको पास में मिलेगा। चिड़िया भी बोलती है मैं उड़ते रहती हूँ, इतना दिन भर भागते रहती हूँ धूप में, ये वहाँ जाना वहाँ जाना, कभी दाना मिलता है कभी नहीं मिलता है। अच्छा है, मुझे तो घर पे दाना मिलेगा। उसके पंख काट दिए जाते हैं और एक पिंजरे में बंद करके उसको दाना दिया जाता है। आपको दाना मिल रहा है, मतलब चिड़िया को दाना मिल रहा है, वो खा रही है। 1 महीना खा लिया, 2 महीना खा लिया, तीसरे महीने वो बोर हो गई। उसको लगने लगा कि मैं बस यहाँ पे खाना खा रही हूँ और कुछ नहीं हो रहा है उसके साथ। वो सोच रही है कि अब मैं थोड़ा सा उड़ूँ आसमान में। कैसे उड़ पाएंगे, उसके तो पंख कट गए हैं, कैसे उड़ेगी वो, नहीं उड़ पाएंगी ना, है ना। तो इस तरह से आपको बंद नहीं रहना है, आपको उड़ना है, बाहर निकलना है, कोशिश करना है कि बाहर निकलने की। लोग यही चाहेंगे कि आप आगे ना बढ़ो, आप आगे इम्प्रूव ना करो। आपको घर में सब कुछ दिया जा रहा है, आप उसको खाओ, उसको पियो और अपना आराम से रहो, लेकिन आपको आज़ादी नहीं दी जाएगी। हम यहाँ पर कैद होने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है। हमारा जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि बस खाना है, पीना है और सो जाना है। नॉट, हमें कुछ करना है, खुद के लिए कुछ करना है, फैमिली के लिए कुछ करना है, अपने बच्चों के लिए कुछ करना है ना, कुछ करना है। तो इसके लिए आज के ज़माने में 2 ही रास्ता है, या तो हमें कोई अंबानी जैसे परिवार मिले जिसमें हम उसके बच्चे बन के पैदा हों तो ही पॉसिबल है, या फिर कुछ अच्छा खासा मतलब फैमिली हो, बिजनेसमैन हो उसके घर में। बट लकी कि हम लोग गरीब घर में हैं, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो गरीब लोगों का इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है, पढ़ाई। पढ़ाई किए बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, नहीं पढ़ सकते। तो हम पढ़ेंगे भी नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। आप बोलते हो पढ़ने में आलस आता है, पढ़ने का मन नहीं करता, पढ़ाई कैसे करें, पढ़ने जाऊँ तो नींद आती है। आप सोचिए, मेहनत कर रहे हो, आप बोलोगे हाँ मैं तो बहुत मेहनत कर रही हूँ। जो लोग रिक्शा चलाते हैं उसके जितना मेहनत कर रहे हो। वो लोग पूरे दिन रिक्शा खींचते हैं, पीछे बैठा करके लोगों को चलते हैं, भागते रहते हैं इतना पूरे दिन, और शाम को आकर के थके हारे फिर वही सिंपल सा सूखा रूखा खाना खाते हैं। आप बोलोगे कि वो भी तो मेहनत कर रहे हैं। क्या वो मेहनत कर रहे हैं धूप उसकी तरह आप मेहनत कर रहे हो? नहीं। आप तो पंखा के नीचे बैठ करके, रूम में आराम से बैठ करके बस पन्ने पढ़ रहे हो। उस पन्ने पढ़ने में भी आपको लग रहा है कि मैं थक गई। कैसे? सोचो, उसने इतनी मेहनत की, बस उसका एक दिन का रोजी रोटी चलने वाला है। बट आप ये वाली मेहनत करोगे ना सिर्फ पंखा के नीचे बैठ करके, तो आपका सिर्फ रोजी रोटी नहीं, पूरा फैमिली का जो सपोर्ट है वो होगा, आपका कल्चर बदल जाएगा, आपका रहन सहन बदल जाएगा, सब कुछ बदल सकता है। बट सोचो उनकी तरह
क्या उनकी तरह आप मेहनत कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना। तो ये चीज़ सबसे ईजी है मेहनत करना। इसको मेहनत करना नहीं बोलते हैं, पढ़ना बोलते हैं। थक जाते हो, कैसे थकते हो भाई? क्या काम कर रहे हो? अगर मान लो कि आप ड्यूटी जा रहे हो, ड्यूटी से आ रहे हो, ठीक है ड्यूटी जा रहे हो, कोई बोलते हैं मेरे पास तो जॉब है 8 घंटे की, 10 घंटे की, ये है वो। सपोज़ कि 8 घंटे की जॉब है, 24 घंटे में से 8 घंटे हटा दो, 10 घंटे हटा दो, 2 घंटा 1 घंटा जाने आने का। 24 घंटे में से 10 घंटे हटा दिया, 14 घंटे बच गए। 14 घंटे में से 6 घंटे सो लो, फिर कितने बचे बगैर? अब आप उस टाइम को कोशिश करिए अपना पढ़ाई में लगाने की। पढ़ाई में आप उस टाइम को यूज़ करिए, क्योंकि आप उस टाइम को वेस्ट कर रहे हो फ़ोन देखने में, रील देखने में। क्योंकि आप कहीं भी जॉब करोगे, शाम को 5 बजे 6 बजे तक घर आ जाओगे। उसके बाद क्या करोगे 10 बजे तक? 7 8 9 10 4 घंटे बच रहे हैं। 2 घंटा एक्स्ट्रा कर लोगे तो 6 घंटे बच रहे हैं। 6 घंटे पढ़ लो उस टाइम, फिर खाओ, फिर सो जाओ, फिर सुबह ड्यूटी जाओ, फिर आओ, फिर 1-2 घंटा रेस्ट करने के बाद फिर पढ़ने लग जाओ। नहीं पढ़ोगे, नहीं करोगे तो फिर आगे कैसे पढ़ोगे? ये चीज़ है, रियल है, और करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ना ज़रूरी है, नहीं पढ़ोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।